नमस्कार दोस्तों महायुति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस चल रहा है। विवाद कब तक सुलझेगा पता नहीं, लेकिन अब इसमें अजित पवार भी कूद पड़े हैं। खबरें आ रही कि अजित पवार को सीएम पद की चाह नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसे मंत्रालय की डिमांड कर रहे हैं जिसकी चाह एकनाथ शिंदे को भी है। यानी शिंदे कैंप और अजित पवार कैंप पोर्टफोलियो को लेकर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। बताया जा रहा है कि अजित पवार पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस के साथ कुछ ऐसे मंत्रालय की मांग कर रहे हैं जिसकी मांग एकनाथ शिंदे कैंप भी कर रही है। यही वजह है कि अजित पवार दिल्ली में अपना बसेरा डाले हुए हैं और बीजेपी आलाकमान से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों कहा तो ये भी जा रहा है कि अगर अजित पवार कैंप और एकनाथ शिंदे के बीच मंत्रालय को लेकर तनातनी रहेगी तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी महायुति से दूर खड़ी नजर आएगी, क्योंकि इस समय एकनाथ शिंदे की पार्टी ही सबसे ज्यादा मुश्किलों में फंसी नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे जिस पद या मंत्रालय की डिमांड करते हैं उसमें से कई ऐसे पद हैं जिस पर बीजेपी नजर गड़ाए हुए हैं, तो कई ऐसे पद हैं जिस पर अजित पवार की नजर है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो किसे कौन सा मंत्रालय देना चाहती है। इसमें बीजेपी गृह, राजस्व, उच्च शिक्षा, कानून, ऊर्जा, ग्रामीण विकास के सारे पद अपने पास रखना चाहती है, जबकि शिवसेना शिंदे गुट को हेल्थ, शहरी विकास, सार्वजनिक कार्य, उद्योग ऑफर किया है और अजित पवार गुट को वित्त, योजना, सहयोग, कृषि जैसे विभाग देने की पेशकश की है। जबकि दोस्तों एकनाथ शिंदे ने अपने गांव सतारा से वापस आते ही कह दिया है कि हमें मुख्यमंत्री का पद दो, क्योंकि जनता मुझे ही मुख्यमंत्री बनना देखना चाहती है। इसके अलावा शिंदे ये भी चाहते हैं कि अगर सीएम का पद हमें नहीं मिलता है तो डिप्टी सीएम पद के साथ गृह मंत्रालय भी हमें चाहिए, क्योंकि जब हमारी सरकार थी तो हमने देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम के साथ गृह मंत्रालय भी दिया था, लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर यह पद अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। यही वजह है कि नतीजे आए हुए 10 दिन हो गए हैं। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक मंथन चल रहा है, लेकिन फिर भी तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। मीटिंग रखी जाती है लेकिन कुछ ही घंटों बाद कैंसिल हो जाती है। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो एकनाथ शिंदे के नखरे को ज्यादा देर तक नहीं झेल सकती। जो नेता 1 घंटे पहले सरकार बनाने की भविष्यवाणी करता है वही नेता अगले 1 घंटे बाद अपने बयान से पलट जाता है। जो नेता दिल्ली आने की बात करता है वही नेता बीमार पड़ जाता है, जबकि अजित पवार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और एकनाथ शिंदे मुंबई में हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अजित पवार के दिल्ली जाने से उनकी पार्टी को फायदा मिल सकता है। जिस मंत्रालय की डिमांड वो कर रहे हैं उस पर सहमति भी बन सकती है। मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो इस समय भंवर में एकनाथ शिंदे फंसे हुए हैं। ना तो उनको सीएम का पद मिल रहा है और ना ही गृह मंत्रालय का पद, जबकि अजित पवार का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है। लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। खैर देखना होगा कि महायुति में किसे कौन सा मंत्रालय मिलता है, किस पर सहमति बनती है। फिलहाल ये तो 5 दिसंबर के पहले साफ हो जाएगा, क्योंकि इस दिन शपथ ग्रहण है। लेकिन आपको क्या लगता है महायुति में अगले 2 दिन में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।